आज हम देखेंगे ऐसे कुछ और मार्वल कैरेक्टर्स जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को हरा सकते हैं। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिन्होंने भी सजेशंस दिए हैं उन सबको थैंक यू, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं के सजेशंस को बताने वाला हूँ। पहले बात करते हैं इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के बारे में। इसके पास विजन की बॉडी है और सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स भी, यानी वो समय को कंट्रोल कर सकता था, रियलिटी बदल सकता था, यूनिवर्स की स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता था। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने मल्टीवर्स की बाउंड्री तोड़ दी थी और वॉचर को देख लिया था। ये फीट बहुत बड़ी है क्योंकि ऐसा किसी भी विलेन ने नहीं किया था। वॉचर एक गॉड लेवल कॉस्मिक बीइंग है, लेकिन अल्ट्रॉन ने उसे भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था। फ्रैंकलिन के पास रॉ रियलिटी वॉपिंग एबिलिटीज है, लेकिन अल्ट्रॉन के पास रियलिटी स्टोन के साथ टाइम स्टोन भी है। और भले ही हमें ये कहा गया हो कि एक यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स दूसरे यूनिवर्स में काम नहीं करेंगे, पर व्हाट इफ में अल्ट्रॉन ने उन्हें मल्टीवर्स में यूज किया था। और अल्ट्रॉन एक एआई है, तो वो किसी इंसान से कहीं ज्यादा तेजी से स्ट्रेटेजी बना सकता है। पर वहीं पे फ्रैंकलिन एक नॉर्मल इंसान तो है नहीं। और हमने व्हाट इफ में देखा भी था कि किस तरह से सुप्रीम स्ट्रेंज अल्ट्रॉन के अटैक्स को हैंडल कर रहा था। तो भले ही मुकाबला करीब होगा, पर अगर फ्रैंकलिन अपनी पूरी पोटेंशियल खोल दे, वो अल्ट्रॉन को ओवर पावर कर सकता है। अगले बीइंग का नाम है अमात्सु मिकाबोशी। इसे केओस किंग भी कहते हैं। ये जापानीज मैथोलॉजी का गॉड ऑफ इविल एंड केओस है। ये प्राइमोडियल वॉइड से आया है, यानी क्रिएशन से पहले जो डार्कनेस थी वही उसका घर है, कुछ नल जैसा। इसकी ताकत इटर्निटी, डेथ, ऑब्लिवियन जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मिक बीइंग्स के बराबर मानी जाती है। इसने केओस वॉर इवेंट में मार्वल यूनिवर्स के आधे से भी ज्यादा गॉड्स और कॉस्मिक एंटिटीज को मिटा दिया था। इसने ज़्यूस और ओडिन जैसे गॉड लेवल स्काई फादर्स को भी आसानी से हराया हुआ है। सेलेस्टियल्स को तो हराया ही। मिकाबोशी का अल्टीमेट प्लान था पूरा मल्टीवर्स निगल लेना और उसे वापस वॉइड में बदल देना। इसको एक फोर्स ऑफ नेचर कहना ज्यादा ठीक रहेगा, रेदर देन ए फिजिकल बीइंग। फ्रैंकलिन यूनिवर्स बनाता है, लेकिन मिकाबोशी उसे मिटा सकता है। फ्रैंकलिन रियलिटी बदल सकता है, लेकिन केओस किंग वॉइड का एक प्योर एसेंस है, विच मींस कि वो इस मल्टीवर्स का पार्ट है ही नहीं। प्रैक्टिकल टर्म्स में मिकाबोशी फ्रैंकलिन को हरा देगा। अगला नाम है व्हाइट फिनिक्स ऑफ द क्राउन का। ये डार्क फिनिक्स फोर्स से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। न्यू एक्समैन के एक कॉमिक इशू में जीन ग्रे मर जाती है मैग्नेटो के वजह से। फिर कहानी आगे बढ़ती है, तब वो बन जाती है व्हाइट फिनिक्स ऑफ द क्राउन। वो दुनिया को दोबारा ठीक करने की सोचती है और उसे रियलाइज होता है कि इस बर्बादी की शुरुआत तभी हुई थी जब साइक्लोप्स एमा फ्रॉस्ट को ठुकरा के चला जाता है। फिर जीन ने लिटरली यूनिवर्स के रियलिटी को रिराइट किया और साइक्लोप्स को एमा फ्रॉस्ट के साथ मिलवा दिया और यूनिवर्स को बचाया। जस्ट लाइक फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, व्हाइट फिनिक्स ऑफ द क्राउन के पावर्स भी मल्टीवर्सल लेवल के हैं और शायद ये फ्रैंकलिन से ज्यादा पावरफुल ही हो। अब आते हैं हमारे फेवरेट रून किंग थॉर पर। ओडिन के मरने के बाद जब थॉर को पता चली रैग्नारोक की सच्चाई, तो उसने खुद को ही सेक्रीफाइस करके वेल ऑफ मिमिर में डुबो दिया, जहां नॉलेज के बदले उसकी दोनों आंखें चली गई। फिर उसने ओडिन फोर्स एब्जॉर्व किया और रून्स की पूरी नॉलेज को भी। थॉर अब एंटायर रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता था। उसने रैग्नारोक जैसी एसगार्ड की डेस्टिनी के साइकिल को भी रोक कर दोज हु सिट अबव इन शैडोज के लिंक को तोड़ दिया था। उसे पास्ट, प्रेजेंट और पॉसिबल फ्यूचर दिखने लगे थे। फ्रैंकलिन के फीट्स एक्चुअल में उस स्केल तक अभी तक पहुंचे नहीं।